हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल कहानी मेरी ज़ुबानी में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होंगे। तो मैं मन चाहूँगा तो कटौती में गंगा का पार्ट 2 लाई हूँ। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर लिया था। तो जो लोग पहली बार इस स्टोरी को देख रहे होंगे तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, फिर पार्ट 2 देखिएगा, तभी कहानी समझ में आएगी। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी कहानी कैसी लगती है आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो कहानी हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो निकलेश जो था वो जा रहा था प्रतिभा से अपने दिल की बात करने। तो चलिए शुरू करते हैं। जाकर अपने दिल की बात कहेगा और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ और हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वहीं उसके साइड में आभा भी थी। निखिलेश उन दोनों की तरफ बढ़ा जा रहा था, जिसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे। पर कहीं न कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निखिलेश उन तक पहुंचा और उसके हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया, यह देखकर आभा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ आ गई और वो चुपचाप वहाँ से चली गई। थोड़ी देर तक वो सब शांत रहा और एकदम ही प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिलेश की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की एक नचैया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो निखिलेश की बहुत बेइज्जती की। निखिलेश अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तभी उसे आभा मिली। उसने निखिलेश से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बात करता था वो खुद आभा थी। यह सुनकर निखिलेश और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आभा पर निकाल देता है। इसके बाद निखिलेश सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। अपने पिता की इच्छानुसार बिजनेस करने लगा। वो दिन रात बस काम करता। उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहता जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको सभी ऐशो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तभी आती जब उसे फेसबुक पर कही आभा की कोई बात याद आती थी। दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आभा को एक बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें निखिलेश हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे निखिलेश को इसके लिए मनाती। उसे निखिलेश के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आभा ये जानती थी कि निखिलेश कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहते थे। इसके लिए उसने निखिलेश का पता इंटरनेट ने निकालकर उसे एक शुभचिंतक, जो कि निखिलेश के डांस का फ़ैन है, के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें डांस कंपटीशन का जिक्र था। असल में निखिलेश के डांस को सभी इसी तरह से पसंद करते थे, इसलिए निखिलेश को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। निखिलेश डांस छोड़ चुका था, उसने बस लेटर पढ़ा और रख दिया। लेकिन आभा को पता था निखिलेश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी, जिसमें निखिलेश के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख निखिलेश का दिल पिघलने लगा। और आभा ने जब तक यह सब किया जब तक कि निखिलेश न मान जाए, और निखिलेश को मानना पड़ा। निखिलेश में फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। निखिलेश ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी और वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब सबसे आगे आभा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख निखिलेश के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वहाँ से निकल गया।
जब वो घर आया तो घर में उसे शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा जिसमें था कि आने वाले कुछ दिनों में उसे एक सरप्राइज मिलेगा। निकलेश चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर प्रतिभा और उसके माता पिता प्रतिभा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आभा ने प्रतिभा और निकलेश की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रतिभा सभी को मना लिया था। आभा हर हाल में निकलेश को खुश देखना चाहती थी, इसलिए पहले उसने निकलेश को वापस अपने डांस में मिलवाया और फिर निकलेश को प्रतिभा से। निकलेश कुछ देर सभी के साथ बैठा पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहाँ से अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ निकलेश सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात आभा से हुई। वो कितना खुश था जब आभा हर परिस्थिति में उसके साथ न होते हुए भी थी। लेकिन यह सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। निकलेश ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया था कि इन सबके पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर उसके बीच बैठा और उसने प्रतिभा के पिता के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं प्रतिभा से नहीं, आभा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था। ये भूल करके मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आभा ही थी। उसकी पूरी बातें सुन सभी की आंखें भर गईं और निकलेश और आभा एक हो गए। तो आभा का मन बहुत साफ था, इसलिए उसे उसका प्यार मिलता है और तभी तो हम कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो ये कहानी हमारा कंप्लीट हो गया, द एंड हो गया। तो आप लोग को मेरी ये कहानी कैसी लगी, ये स्टोरी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।